हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित जैन। आज मैं आपके साथ अपना एक ब्यूटीफुल सेटअप शेयर करने वाला हूं जिसका नाम है ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें हम निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शन सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। लाइकवाइज अगर कॉल साइड में किसी भी स्ट्राइक पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है तो हम उसको एक रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। सेम वे किसी पुट के ऑप्शन स्ट्राइक पे अगर हाईएस्ट ओआई बिल्डअप है तो हम उसको एक सपोर्ट मान के चलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने ऑप्शन चेन एनालिसिस सिस्टम के थ्रू ये बताऊंगा कि कैसे हम इसके थ्रू इंट्राडे में एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं या फिर इसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें हम ऑप्शन बाइंग जैसा काम भी कर सकते हैं। सो before moving forward, here is a small disclaimer. Okay, इस सिस्टम से हम क्या करने वाले हैं? हम लोग एक्चुअली इस सिस्टम से ऑप्शन राइटर्स की पोजीशन को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और हम लोग ये एनालिसिस करेंगे कि कब किन स्ट्राइक्स पर ओआई एडिशन हो रहा है या किन स्ट्राइक्स पर ओआई अनवाइंडिंग हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने ऑप्शन बाइंग के ट्रेड को हम इनिशिएट करेंगे। ऑप्शन बाइंग करने के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं एंड एट द सेम टाइम इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये कि आप बहुत कम कैपिटल में ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, लाइक कि आप 10 to 15,000 की कैपिटल में भी एक ऑप्शन बाय कर सकते हो। एंड डिसएडवांटेज ये कि अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं और उसको आप एक लंबे पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हैं और आपकी सपोज डायरेक्शन भी सही है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको उस मूवमेंट का पूरा बेनिफिट ना मिले, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने सही डायरेक्शन भी फाइंड आउट किया, आपका अंडरलाइंग प्राइस भी आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव किया, लेकिन आपका ऑप्शन का प्रीमियम बिल्कुल भी इंक्रीज ही नहीं हुआ है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो फैक्टर्स पे काम करेंगे। नंबर वन, टू फाइंड आउट द करेक्ट मोमेंटम, and number two, selection of the correct strike price. So मोमेंटम को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि कब ऑप्शन राइटर्स अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं या किसी दूसरी स्ट्राइक्स पर अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली यही टाइम जिस टाइम ऑप्शन राइटर्स की पोजीशन या तो लॉस में है या उनको ये फील हो रहा है कि वो लॉस में आ सकती है, यही वो टाइम है ऑप्शन बायर्स के लिए कि वो अपनी ऑप्शन बाइंग की पोजीशन को बनाए और विद इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम वो उस पोजीशन से अपना बेनिफिट ले सके। ओके, बिफोर आई गो टू रूल्स, मैं आपको पहले कुछ ये दिखा देता हूं कि ये एक्चुअली मैंने एमी ब्रोकर के ऊपर ही कोट किया हुआ है और उस के एक्सप्लोरेशन में ऑप्शंस के ओआई का डेटा किस फॉर्म में आता है और उसको हमें किस तरह से रीड करना है, मैं उसका एक आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू यहां पे दे देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कॉलम में निफ्टी जो अंडरलाइंग का नेम है वो आता है, देन डेट एंड टाइम, देन उसके बाद ऑप्शन के स्ट्राइक्स, देन यहां पर निफ्टी का या बैंक निफ्टी का जो भी है क्लोजिंग प्राइस, देन अगेन ऑप्शन स्ट्राइक्स। यहां पर एटीएम कॉल एंड पुट्स के कॉलम के नीचे एटीएम कॉल एंड पुट्स के ओआई में जो भी चेंजेस आ रहा है उस चेंजेस को परसेंटेज टर्म्स में यहां पर ये वैल्यू यहां पर प्लॉट हो रही है। लाइक यहां पर +9 शो कर रहा है, विच मींस इस पर्टिकुलर टाइम पे ओआई में 9% इंक्रीज आया है एज कंपेयर टू प्रीवियस डेटा। प्रीवियस डेटा मींस क्योंकि ओआई का डेटा हमें हर 3 मिनट के इंटरवल पे मिलता है, तो दैट मींस कि 3 मिनट पहले के डेटा के कंपैरिजन में इस कैंडल पे 9% ओआई का जंप आया है, तो उस वैल्यू को यहां पर ये प्लॉट कर रहा है। सेम वे लाइक यहाँ पे -2 दिखा रहा है, तो विच मींस कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इस स्ट्राइक में प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में 2% रिडक्शन हुआ है। ओके, एटीएम कॉल एंड पुट्स मींस
कि अंडरलाइन का जो भी प्राइस होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एटीएम के अपने कॉल एंड पुट्स को पैरामीटर्स के अंदर सेट करेंगे। मैं आपको अभी एमी ब्रोकर के ऊपर दिखाऊंगा। लाइक इस केस में अगर हम देखें तो 15,198 यहाँ पे अंडरलाइन का प्राइस है, तो हमारा एटीएम कॉल एंड पुट का स्ट्राइक्स होंगे 15,200। तो यहाँ इन दो कॉलम्स के नीचे जो भी ये वैल्यूज को दिखा रहा है वो 15,200 के कॉल एंड पुट्स के ओआई चेंज को दिखा रहा है। एंड इस टाइम पे आईटीएम कॉल कौन सा होगा? 15,200 अंडरलाइन का एटीएम स्ट्राइक है, इन द मनी कॉल इस टाइम पे होगा 15,150। उसकी वैल्यू को ये यहां पर प्लॉट करके दिखाएगा। इस टाइम पे ओटीएम पुट स्ट्राइक कौन से होंगे? अगेन 15,150। इसी तरह से यहां पर इस टाइम पे इन द मनी पुट के स्ट्राइक कौन से होंगे? 15,250। तो 15,250 के जो भी चेंज है वो यहां पर दिखाएगा, और ओटीएम कॉल यानी 15,250 के जो स्ट्राइक्स के चेंजेस होंगे वो यहां पर दिखाएगा। सेम वे इसी तरह से यहां पर एटीएम कॉल्स, एटीएम पुट्स, ओटीएम कॉल, आईटीएम पुट एंड ओटीएम पुट, आईटीएम कॉल। मैं आपको फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। एटीएम कॉल मींस 15,200 कॉल, 15,200 पुट। ओटीएम कॉल मींस 15,200 कॉल, इन द मनी पुट मींस 15,250 पुट। ओटीएम पुट मींस 15,000, इन द मनी कॉल मींस 15,150 कॉल, एंड ओटीएम पुट मींस 15,150 पुट। ओके, अब इस एनालिसिस को करते हुए हमारा मैक्सिमम वेटेज कहां पे रहेगा? ये एनालिसिस करते हुए हमारा मैक्सिमम वेटेज रहेगा ये देखना कि किन स्ट्राइक्स के ऊपर ओआई में अनवाइंडिंग हो रहा है। तो मेजरली हम लोग फोकस करेंगे एट द मनी स्ट्राइक्स को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द मनी स्ट्राइक्स को। लेट्स से मार्केट के अंदर कोई बुलिश डेवलपमेंट हो रहा है। बुलिश डेवलपमेंट के टाइम पे जो भी एटीएम कॉल्स के राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन को अनवाइंड करेंगे, तो वहां पर हमें माइनस के फिगर्स दिखाई देंगे। एट द सेम टाइम अगर एट द मनी कॉल के राइटर्स अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर रहे हैं, तो इन द मनी ऑप्शन के राइटर्स को अपनी पोजीशन को अनवाइंड करना ज्यादा जरूरी है, एज बिकॉज कि उनके पास लेस क्वेश्चन है एज कंपेयर टू द एटीएम ऑप्शन राइटर्स, बिकॉज उनके पास एक्सट्रिंसिक वैल्यू एटीएम ऑप्शन राइटर्स के कंपैरिजन में कम है। तो हमारा वेटेज एट द मनी ऑप्शन राइटिंग की अनवाइंडिंग पे रहेगा और इन द मनी ऑप्शन स्ट्राइक्स की अनवाइंडिंग पे रहेगा। एट द सेम टाइम अगर हमें ओटीएम ऑप्शंस में भी अनवाइंडिंग मिले तो वो और भी बेटर है। एंड सेम टाइम पे अगर हमें कॉल में अनवाइंडिंग मिल रही है और पुट्स के स्ट्राइक्स में एडिशन मिल रहा है तो वो और भी बेटर है। राइट, अब मैं आपको चार्ट्स पर भी दिखाता हूं कि कैसा दिखेगा। ओके, यहां पर आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है, और आपको यहां पर जो ये स्पाइक्स दिख रहे हैं रेड कलर और ग्रीन कलर में, ये बेसिकली एटीएम कॉल एंड पुट्स के वॉल्यूम स्पाइक्स है। तो वॉल्यूम स्पाइक्स का कैलकुलेशन क्या है कि ये करंट कॉल या करंट पुट के कैंडल का वॉल्यूम कंपेयर करता है प्रीवियस 10 कैंडल्स के वॉल्यूम के एवरेज से। इन केस अगर करंट कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस 10 कैंडल्स के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है तो यहां पर वो स्पाइक को प्लॉट करता है। जैसे इस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर ये कॉल साइड में दिखा रहा है 3.5, मींस कि इस कैंडल पे कॉल्स का जो भी वॉल्यूम था वो प्रीवियस 10 कैंडल्स के एवरेज वॉल्यूम से 3.5 टाइम्स ज्यादा है। इसी तरह से पुट के स्ट्राइक्स में जो करंट कैंडल का वॉल्यूम है वो प्रीवियस 10 कैंडल्स के वॉल्यूम के एवरेज से 2.74 टाइम्स ज्यादा है। तो हमें जब भी कोई सिग्नल मिलेगा तो हम ये देखना है कि उस टाइम पे वो सिग्नल वॉल्यूम सपोर्टेड है या नहीं है। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। जो जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि हमारे चार्ट्स पे क्या क्या प्लॉट हो रहा है। एंड अगेन वन मोर थिंग, you can also see the PCR of करंट फ्यू स्ट्राइक्स। इस पीसीआर को कैलकुलेट करने के लिए मैंने निफ्टी के करंट एटीएम स्ट्राइक्स एंड
2 स्ट्राइक्स अबव एंड 2 स्ट्राइक बिलो। तो इन टोटल मैंने 5 स्ट्राइक्स को कवर किया है, जिसके बेसिस पे यहां पर ये पीसीआर की वैल्यू को प्लॉट कर रहा है। ओके, सो अब मैं आपको इसके कुछ रूल्स बता देता हूं। तो फॉर मी, व्हेन नॉट टू ट्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हेन टू ट्रेड। ऐसा कोई भी सिस्टम मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर कभी भी विपसॉज ना होते हैं। लेकिन अगर हम कुछ रूल्स डिफाइन करें या कुछ ऐसे जोन्स को आइडेंटिफाई कर पाए, और ये अगर हम करके उन विपसॉज को कम करने में सक्सेसफुल हो जाएं, तो मे बी हम अपने सिस्टम की रोबस्टनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये सभी करने के लिए मैंने कुछ इस सिस्टम के लिए रूल्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है। वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, अवॉइड ट्रेडिंग when there is a big event like budget, election results, RBI policy, GDP data etc. इन इवेंट्स के डेज पे आपको इस तरह के सिस्टम्स को ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों ही ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर रैंडम मूव्स आते हैं और ऑप्शन के जो ओआईज हैं वो बहुत जल्दी शिफ्ट होते हैं। तो बेटर टू अवॉइड दोज ट्रेडिंग डेज। सेकेंड, अवॉइड ट्रेडिंग फर्स्ट आवर when there is a big gap up or gap down opening, or wait for 2 consecutive signals. Means अगर निफ्टी की बात करें, लेट्स से 90-100 पॉइंट्स के समथिंग आपको गैप अप या गैप डाउन मिल रहा है, तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब भी इतना गैप अप या गैप डाउन होता है तो मार्केट या तो रैंडम मूव्स देता है या मार्केट कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है। बहुत ही रेयर इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जब मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चलना शुरू हो जाता है। तो फॉर मी, अगर ऐसा होता है तो आपको वो फर्स्ट कुछ टाइम, लेट्स से फर्स्ट 1 आवर, उसमें अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। या फिर आपको, अगर जो सिस्टम में अभी आपको दिखाने वाला हूं उसके अंदर आपको कंटिन्यूअस 2 सिग्नल्स आपको मिल जाए, देन आप उस ट्रेड को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इग्नोर द सिग्नल्स इफ देयर इज अ लार्ज कैंडल इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। लेट्स से हम निफ्टी में काम कर रहे हैं एंड निफ्टी में किसी कैंडल पे आपको कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, बट उस कैंडल का साइज मे बी 50 पॉइंट्स के आसपास है, 50-60 पॉइंट्स के आसपास है, तो उस सिग्नल को आपने इग्नोर करना है। नेक्स्ट, इग्नोर द सिग्नल्स विच आर नॉट सपोर्टेड विद वॉल्यूम स्पाइक्स और ऑन सेम कैंडल और इन प्रीवियस 4-5 कैंडल्स। लेट्स से आपको यहां पर इस कैंडल पे सिग्नल मिलता है। सिग्नल मिलने के बाद हम चार्ट पे आएंगे और चार्ट पर ये देखेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को वॉल्यूम स्पाइक्स मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो मैं इस सिग्नल को कंसीडर करूंगा, अदरवाइज मैं इस सिग्नल को इग्नोर कर दूंगा। ये सिग्नल या तो इस कैंडल पे हो या इसके प्रीवियस 4 to 5 बार्स में ये स्पाइक हो, तो मैं उसको कंसीडर कर सकता हूं। लेट्स से अगर ये सिग्नल फॉर एग्जांपल यहां पे आया होता, तो मैं प्रीवियस 4 या 5 बार्स पे शिफ्ट करके देखूंगा कि क्या वहां पे वॉल्यूम के स्पाइक्स हैं। 1 2 3 4 बार्स के पीछे अगर मेरे को वॉल्यूम्स का स्पाइक मिल रहा है तो मैं करंट सिग्नल को कंसीडर करके उस पर ट्रेड लूंगा। ओके, and especially on expiry day after 1 PM, signals will be considered when it is supported with ATM straddle logic. मेरे भी रिसेंटली ईलन मार्केट्स के वेबिनार में मैंने जो अपना शॉर्ट स्ट्रैडल का सिस्टम आपके साथ शेयर किया है, उसके अंदर मैंने स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज थर्सडे के दिन ये कंडीशन मेंशन किया है कि अगर 2 बजे के बाद आपका स्ट्रैडल का प्रीमियम अपने लोएस्ट लेवल से 20% राइज कर जाता है, देन आपने कोई नई शॉर्ट स्ट्रैडल की पोजीशन को रीइनिशिएट नहीं करना है। अब ये 2 बजे का टाइम है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स 2 बजे का टाइम नहीं है। इनकेस अगर आपको 145 पे भी अगर 20% लेवल ब्रीच होता है तो मेरे अकॉर्डिंग उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट 145 नहीं 130 पे भी अगर आपका 20% लेवल ब्रीच होता है तो आपको उस दिन शॉर्ट पोजीशन में अगेन रीइनिशिएट नहीं करना चाहिए। उसी लॉजिक को मैंने यहां पर यूज किया है कि अगर 1 बजे के बाद आपको इस करंट ऑप्शन बाइंग के सेटअप में कोई सिग्नल मिल रहा है एंड उसके साथ साथ आपको स्ट्रेडल भी आपका लोएस्ट लेवल से 20% इंक्रीज कर जाए, तो ही मैं इस दिन एक्सपायरी डे वाले दिन कोई ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। अदरवाइज 1 बजे के बाद कोई भी सिग्नल्स को मैं क्लियर कट इग्नोर करूंगा। एंड लेट मी डिस्क्लोज, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज,
अगर ये कंडीशन मैच होती है जिस दिन 1 बजे के बाद, जिसमें आपको सिग्नल्स भी मिलते हैं और आपका स्ट्रेडल लॉजिक भी साथ में सपोर्ट करता है, तो इसकी एक्यूरेसी काफी बेटर है। ओके, नाउ व्हेन टू ट्रेड। तो किन ऑप्शन स्ट्राइक्स में अनवाइंडिंग को हमने ऑब्जर्व करना है, किस में एडिशन को ऑब्जर्व करना है, ये मैं आपको ऑलरेडी डिटेल कर चुका हूँ। एंड लुक फॉर द वॉल्यूम स्पाइक्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके पास कोई सिग्नल आता है उस टाइम पे वॉल्यूम स्पाइक उस कैंडल पे हो या उससे 4-5 कैंडल्स पीछे वॉल्यूम स्पाइक्स हो, तो ही हमें उस ट्रेड को कंसीडर करना है, अदरवाइज उसको इग्नोर करना है। नाउ अभी तक हमने ये देख लिया कि हमने किस तरह से मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना है। अब आते हैं हम लोग स्ट्राइक सिलेक्शन पे। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप ऑलवेज 50 या 100 पॉइंट्स इन द मनी ऑप्शंस को बाय करें। मे बी आप एट द मनी ऑप्शंस को भी बाय कर सकते हैं, बट मेरी प्रेफरेंस हमेशा, अगर मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो 50 या 100 पॉइंट्स मैं इन द मनी पे रहता हूं। क्योंकि आप ओटीएम और स्पेशली ओटीएम्स तो मैं बिल्कुल भी बाय नहीं करूंगा, क्योंकि आप ओटीएम अगर बाय करते हैं और मे बी सपोज आपने 200 पॉइंट आगे का कोई ओटीएम बाय कर लिया और मार्केट ने अंडरलाइन ने आपके अकॉर्डिंग मूव भी दिया, तो ऐसा हो सकता है कि आपका ऑप्शन का प्रीमियम बिल्कुल भी राइज ही ना हो। सो फॉर मी 50 to 100 points in the money options, I will buy these options only. एंड जब भी आपके ये एंट्री के कंडीशंस मैच हो जाएं, जो कि आपका सिग्नल भी आपको मिल गया एंड नंबर 2 आपका वॉल्यूम स्पाइक्स का कंडीशन भी आपका मैच हो गया, तो आपने उस टाइम पे करंट जो भी आपका ऑप्शन का स्ट्राइक है उसके चार्ट को आपने सामने प्लॉट करना है एंड रीसेंट उस हाई को मार्क करना है। जब भी वो रीसेंट हाई आपका ब्रेक हो तो ही आपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। रीसेंट हाई से मेरा मतलब है करंट कैंडल का हाई और मे बी लास्ट 3 to 4 कैंडल्स का हाई। ऐसा नहीं है कि आप सपोज 2 बजे आपका कोई सिग्नल आ रहा है और आप पिछले 10 बजे के हाई को नोट करें, रीसेंट हाई और मे बी लास्ट 4 to 5 कैंडल्स हाई। नेक्स्ट इज आफ्टर अ सक्सेसफुल ट्रेड give market some time to consolidate and ignore signals of same direction। अगर आपका कोई ट्रेड किया और आप उसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाते हैं और उसके बाद भी आपको विद इन 5 मिनट्स आपको कोई नया सिग्नल सेम डायरेक्शन में मिलता है, तो उस टाइम उस सिग्नल को आपको इग्नोर करना चाहिए। एज बिकॉज ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि जब मार्केट वर्टिकल डायरेक्शन में या तो बढ़ता रहे या गिरता रहे। मार्केट जब भी एक डायरेक्शन में बढ़ता है तो कुछ टाइम मार्केट कंसोलिडेट भी करता है। तो आपके एक सक्सेसफुल ट्रेड होने के बाद आपको मार्केट को थोड़ा टाइम, मे बी लेट्स से हाफ एन आवर का टाइम देना चाहिए कि मार्केट कंसोलिडेट करे एंड सेम डायरेक्शन में अगर कोई देने को कोई सिग्नल आ रहा है तो अगेन आप उस सिग्नल को कर सकते हैं। बट अगर आपका वो ट्रेड, पहला ट्रेड अनसक्सेसफुल रहता है कि मे बी आपको उसमें एग्जिट मिल रहा है या आपका उसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हो गया है एंड अगेन आपको विद इन 2-3 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट्स आपको सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में कोई सिग्नल मिलता है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स दिखाता हूं। ये कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो पहला एग्जांपल है 30th April 2020। हमने अनवाइंडिंग को कंसीडर करना है और देखना है कि मिनिमम 2-3%, 4% का अनवाइंडिंग का फिगर्स हमारे पास आएगा तो ही हम उसको कंसीडर करेंगे। अदरवाइज 1% या 1% से कम का अनवाइंडिंग फिगर्स आते हैं तो हम उसको इग्नोर करते रहेंगे। जैसे इस केस में आप देखेंगे 1147 पे हमारे पास कॉल साइड में कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं। दैट मीन मतलब इस लेफ्ट साइड में सिग्नल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये बुलिश सिनेरियो को शोकेस कर रहा है। लेकिन यहां पर अनवाइंडिंग के फिगर्स आ रहे हैं -1%, इन द मनी में भी -1%, तो हम इस सिग्नल को यहां पर इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट कैंडल पे भी हम देखते हैं कि -1%, -0% के फिगर्स आ रहे हैं, इसको भी हमने यहां पर इग्नोर करना है। 1153 पे हमें जब सिग्नल मिलता है दोबारा से, इस टाइम हमारे पास एटीएम कॉल में -3% का फिगर मिलता है, इन द मनी में -4% का फिगर मिलता है एंड सेम टाइम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में भी अनवाइंडिंग शुरू हो गया है एंड एट द मनी पुट्स में एडिशन शुरू हो गया है। तो ये क्लियर कट आपका बुलिश सेटअप है। 1153 पे हम लोग अब चार्ट्स पर जाकर देखेंगे कि क्या वॉल्यूम स्पाइक्स का क्राइटेरिया भी मैच हो रहा है
या नहीं। इनकेस अगर वॉल्यूम क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो हम करंट एटीएम स्ट्राइक, करंट, अब कॉल की हम बात करेंगे तो करंट 9800 कॉल के करंट रिसेंट हाई को हम मार्क करेंगे। ओके, सो नाउ 1153 का कैंडल को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। इस टाइम हमने यहाँ पे वॉल्यूम की स्पाइक्स दिखने हैं जो कि क्लियरली यहाँ पर विजिबल है। 9800 कॉल का यहाँ पे ये चार्ट प्लॉटेड है। इसके रीसेंट हाई जो कि करंट कैंडल का हाई, इसका रीसेंट हाई है जो कि 56.05 है। अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर, आपको थोड़ा इसके अंदर मार्जिन रखना चाहिए, लाइक 0.4, 0.5 या 0.7 पॉइंट्स का। अगर इस लेवल से मार्केट अगर ब्रेक करे देन आप अपनी पोजीशन को इसके अंदर इनिशिएट कर सकते हैं। आपका इनिशियल स्टॉप लॉस आप ये देख रहे हैं। ओके, मैं आपको उस पे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। एक और एग्जांपल देखते हैं, 4 मई। इसमें हमें पहले एक फिगर्स मिलती है अनवाइंडिंग का -1%, इन द मनी पुट्स में -1%। तो हम क्लियरली इसको यहां पर इग्नोर करेंगे। हमें फिगर्स चाहिए -2, 3, 4% की। नेक्स्ट डेटा जब हमें रिसीव होता है तो इसमें हमें पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग मिल रहा है एट द मनी पुट्स में, इन द मनी पुट्स में भी -4% का अनवाइंडिंग है, एंड एट द मनी कॉल में एडिशन शुरू हो गया है। तो ये क्लियरली बेरिश सेटअप है। तो 10-2 पे हमें बेरिश सिग्नल्स मिलते हैं। उस टाइम पे हम लोग अपने चार्ट्स पे देखेंगे। 10-2 का कैंडल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। उससे पहले मेरे को स्पाइक्स देखना है। सेम कैंडल के ऊपर स्पाइक्स नहीं है, लेकिन आप नीचे देखेंगे 2 कैंडल्स पहले हमें वॉल्यूम का स्पाइक्स मिला हुआ है। तो हमें इस कैंडल के हाई को मार्क करना है, जो कि मैंने 9400 के पुट को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इसका रिसेंट हाई जो कि सेम कैंडल है, उसके हाई के ऊपर यानी कि 198.7, 199 या 199.25 समथिंग पे इसको बाय करना है, एंड अपनी पोजीशन को आगे किस तरह से मैनेज करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, वो भी 30th अप्रैल 2020 का है। यहाँ पर हम देखते हैं मॉर्निंग में 9:20 पे हमें -11% की अनवाइंडिंग मिल रही है, लेकिन एट द मनी कॉल में हमें कोई भी अनवाइंडिंग नहीं दिखती है। इनफैक्ट थोड़ा एडिशन दिखता है। तो हमें इस सिग्नल को भी इग्नोर करना है। भले ही हमें यहाँ पर -11% की अनवाइंडिंग दिख रही है, लेकिन हमें वेट करना है कि एटलीस्ट एटीएम कॉल एंड इन द मनी कॉल्स के अंदर दोनों में अनवाइंडिंग हो तो ही मैं एंटर करूंगा। सेकंड कैंडल पे भी हमें दिखता है, सेकंड डेटा पे, कि इन द मनी में तो ऑफकोर्स राइटिंग हो रहा है, बट एट द मनी में कोई अनवाइंडिंग नहीं हो रहा है, तो मैं इसको भी इग्नोर करूंगा। देन 9:26 पे मेरे को दिखता है कि एट द मनी कॉल्स पे भी अनवाइंडिंग हो रहा है, इन द मनी कॉल्स पे भी अनवाइंडिंग हो रहा है, एंड पुट्स पे बहुत अच्छे परसेंटेज में एडिशन हो रहा है। तो ये क्लियरली आपका बुलिश सेटअप है 9:26 पे। अब कंडीशन बचती है वॉल्यूम स्पाइक्स को चेक करना। तो 9:26 का मैंने यहाँ पे कैंडल सेलेक्ट किया हुआ है 9700 कॉल के साथ, जिसमें हम वॉल्यूम स्पाइक्स देखेंगे तो हम 3, 4 या 5 कैंडल्स पीछे जाएंगे तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक्स भी विजिबल है। इस टाइम पे हमने इस कॉल के हाई को सेलेक्ट करके रखना है। इस कॉल के का हाई 75.65 मीन 76 के आसपास आपको कहीं बाय करना है। एंड अब बात आती है कि पोजीशन को आपने किस तरह से ट्रेल करना है। इस केस में अगर आप देखें, कैंडल का हाई है 76, एंड यहां पर आपको जो ये ग्रीन लाइन दिख रही है, ये बेसिकली एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस है। इसी कैंडल के एटीआर के स्टॉप लॉस को आपने देखना है कि 76 पे आपका बाय हो रहा है, स्टॉप लॉस आपका अप्रोक्सीमेटली 52 दिखा रहा है। तो डिफरेंस हो गया 76 माइनस 52, ऑलमोस्ट 24 पॉइंट्स। तो इनिशियली आपका टारगेट 24 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो 76 प्लस 24 विच कम्स टू अबाउट 100। तो आपका पहला टारगेट 100 का हो कि आपका 100 का लेवल आया तो आपको 1 आवर पे आपको अपनी कुछ पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना है। देन आप उसके बाद अपना कोई भी 2 आवर, 3 आवर, और मे बी आप इस एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये इसको पोजीशन को ट्रेल करने का एक वे है। मैं आपको अभी एक रीसेंट एग्जांपल 12th फरवरी का दिखाता हूं, वो हम लाइव चार्ट्स पर देखते हैं।
ओके, 12th ऑफ अक्टूबर मॉर्निंग में मार्केट का अंडरलाइन का प्राइस है 15,204, तो हमारा एटीएम जो स्ट्राइक्स बनेंगे 15,200 का बनेगा। तो हम लोग अपने पैरामीटर्स विंडो पे जाकर यहाँ पर 15,200 को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड एनालिसिस में मैंने इसको ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पर भी पैरामीटर्स में जाके 15,200 को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं। अब हमें देखना है कि कब किन स्ट्राइक्स में अनवाइंड हो रहा है, उसी के बेसिस पे हमने अपना जजमेंट लेना है। यहां पर आप देखते हैं कि एट द मनी पुट्स में -5% का अनवाइंडिंग है, इन द मनी पुट्स में भी 2% का अनवाइंडिंग है, कॉल में एडिशन नहीं है विच वी कैन इग्नोर ऑल। तो हमें अनवाइंडिंग के फिगर्स मिल रहे हैं 926 पे। अब हमारा क्राइटेरिया बचता है पहले वॉल्यूम स्पाइक्स को चेक करना 926 पे। तो 926 का मैं कैंडल सेलेक्ट करता हूं, ये 926 का कैंडल है। यहां पर इस कैंडल पे वॉल्यूम का स्पाइक नहीं है, और हम प्रीवियस 4 to 5 कैंडल पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 और मे बी 6 कैंडल पीछे तक कोई भी वॉल्यूम का स्पाइक नहीं है, तो आपको ये सिग्नल इग्नोर करना है। लेट्स से यहाँ पर सिग्नल वॉल्यूम स्पाइक होता, तो हमें क्या करना होता, हमारे पास बेरिश सिग्नल मिला है, तो हमें रीसेंट लो को मार्क करना है। रीसेंट लो यानी ये प्रीवियस कैंडल का लो, जो कि अबाउट 15,155। अगर ये लो ब्रेक करता तो मैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करता, मे बी पुट्स को बाय करता। यहाँ पर ये क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पर इस ट्रेड को छोड़ दिया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एटीएम कॉल्स में अनवाइंडिंग है, लेकिन इन द मनी कॉल्स में कोई अनवाइंडिंग नहीं है, तो हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पर इन द मनी में अनवाइंडिंग है, लेकिन एट द मनी में नहीं है, इग्नोर करेंगे। 1% इग्नोर, 1% इग्नोर। यहाँ पर इन द मनी में अनवाइंडिंग, बट एट द मनी में कोई अनवाइंडिंग नहीं है, तो इग्नोर। यहाँ पर एट द मनी में अनवाइंडिंग है 1%, और इन द मनी में 0, मे बी 0 मीन्स कि मे बी 0.4% या 0.3 0.7% का अनवाइंडिंग होगा। सो ये यहाँ पर 0 दिखा रहा है, तो हम इसको क्लियर इग्नोर करेंगे। 1% इग्नोर, या -5% इन द मनी पे है, इग्नोर। और एटीएम में कोई अनवाइंडिंग नहीं है बेसिकली, तो इसलिए इग्नोर। एंड ओके, यहाँ -5% इन द मनी पे अनवाइंडिंग है, ओके, लेकिन एट द मनी पे 0% है, तो इग्नोर। अगेन 1%, 1% इग्नोर, 1%, 1% इग्नोर। 11-17 पे आप देखते हैं कि आपको -9%, -3%, -1% ये फिगर्स आपको मिलते हैं। अब 11-17 पे हम चार्ट्स पर जाके देखते हैं कि वहां पर हमें वॉल्यूम स्पाइक्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये 11-17 का मैंने कैंडल को सिलेक्ट कर लिया है, हमारे पास बुलिश सिग्नल्स मिले हैं। करंट कैंडल पे वॉल्यूम का स्पाइक्स नहीं है, बट 2 कैंडल्स पीछे अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पर वॉल्यूम का स्पाइक्स है। 11-17 पे हमें रीसेंट हाई को मार्क करके रखना है। इस केस में रीसेंट हाई है ये, विच इज 15,236। अगर ये हाई ब्रेक करे तो मेरे को बाय करना है, अदरवाइज मेरे को बाय नहीं करना है। इस केस में ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ है, तो ये ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ है। तो आगे चलते हैं। 11:38 पे हम देखते हैं यहाँ पर एट द मनी पुट्स में -3% अनवाइंडिंग, इन द मनी पुट्स में -3% अनवाइंडिंग। तो 11:38 पे हमारा यहाँ से क्राइटेरिया मैच होता है। अब हमें चेक करना है वॉल्यूम स्पाइक्स को। सो 11:38, यस, इस कैंडल पे मैं आके देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे को क्लियरली वॉल्यूम स्पाइक्स विजिबल हैं, तो मेरे को यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना है। तो मैं एक बार ये वॉल्यूम स्पाइक्स को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, इस कैंडल पे लो, अब इस कैंडल के टाइम पे रिसेंट लो क्या था, ये इटसेल्फ यही कैंडल, इस कैंडल का लो है 15,210। ये कैंडल का लो ब्रेक करे तो मुझे अपना शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना है। अगली कैंडल पे इसका लो ब्रेक हो गया, तो मेरे को यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था इनिशियली
ATR बेस्ड 15,228 और मे बी 15,230, तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो मेरा इनिशियल टारगेट 20 पॉइंट्स का होगा। तो 15,210 minus 20 which comes to 15,190. सो 15,190 मार्केट में उस दिन नहीं आया, 192 का लो लगा के वो चला गया, एंड यहां पर आकर ऑलमोस्ट 1253 पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जो कि एग्जैक्ट वही लेवल है जिस लेवल पे आपने शॉर्ट किया था। 15,210 पे शॉर्ट किया था, 15,210 पे ही आपने बाय कर लिया 1253 पे। तो हम 1253 के आगे चलते हैं। 1253 के बाद 1%, 0%, 1%, इग्नोर इग्नोर, क्लियरली इग्नोर। नाउ 142 पे हमें एट द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग मिलती है -4%, इन द मनी में -1%, एंड OTM पुट्स में भी -2% का अनवाइंडिंग है, एंड कॉल्स में एडिशन हो रहा है। तो ये क्लियर बेयरिश सेटअप है। तो 142 पे अब हमें वॉल्यूम स्पाइक्स का कंडीशन चेक करना है। तो मैं एक बार स्पाइक्स को ऑन कर देता हूं। या इस कैंडल पे मैं आके चेक करता हूं, तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे वॉल्यूम का स्पाइक नहीं है, बट इससे एक कैंडल पहले वॉल्यूम का स्पाइक है। तो मैं आपको एक बार ये वॉल्यूम्स बंद करता हूं। नाउ इस कैंडल पे आके मेरे को शॉर्ट करना है, तो मेरे को रीसेंट लो मार्क करना है। रीसेंट लो इसके प्रीवियस कैंडल का लो है। अगर ये लो ब्रेक करेगा तो मुझे शॉर्ट करना है, अदरवाइज मेरे को वेट करना है। इस टाइम पे मार्केट का लो है 173 और ATR बेस्ड स्टॉप लॉस आ रहा है ऑलमोस्ट 15,200 का। तो ऑलमोस्ट रफली 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट्स का होगा। तो 170 माइनस 30 इक्वल्स टू 140। तो 140 पे हमें यहाँ पे आके हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है, एंड 140 पे हमें अपना यहाँ पे कहीं फर्स्ट टारगेट बुक करना है, और सेकंड 2R अगर आप इसमें रखते हैं तो 140 माइनस 30 110, तो 110 ऑलमोस्ट यहाँ पे लेवल आ जाता है। तो आपको मे बी 2R तक आपको 90% अपना पोजीशंस निकाल देना चाहिए। मे बी 10% पोजीशन को आप अपना होल्ड करके रख सकते हैं, जो कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पे उसको होल्ड करके कैरी कर सकते हैं, बट फॉर इंट्राडे, राइट। और सो ये कंप्लीट सेटअप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, एंड आई होप कि आपको आज के वीडियो का कंटेंट लॉजिकल लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कल से ही आप इस सेटअप को लेके मार्केट में मत आए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, एंड जब एक खुद का आपका कन्विक्शन इसके अंदर बिल्डअप हो जाए, देन इसको आप अप्लाई करने का सोचिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।